जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। मेरे भक्ति सागर चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। एकादशी कब है? आज 7 तारीख को या फिर कल 8 तारीख को। जाने सही तारीख, शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में हर महीने में 2 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। इस तरह से वर्ष में कुल 24 एकादशी व्रत पड़ते हैं। अब फरवरी महीने में जया एकादशी व विजया एकादशी व्रत आएंगे। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन सृष्टि के पालनकर्ता श्री हरि व माता लक्ष्मी की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। जाने फरवरी में जया एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त व व्रत पारण का समय। जया एकादशी कब है? महा के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल जया एकादशी 8 फरवरी 2025 शनिवार को रखा जाएगा। जया एकादशी शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि 7 फरवरी 2025 को रात 9:26 पर प्रारंभ होगी और 8 फरवरी 2025 को रात 8:15 पर समापन होगा। इस दिन पूजन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:21 से सुबह 6:13 तक रहेगा। रवि योग सुबह 7:05 से शाम 6:07 तक रहेगा। अमृत काल 9:31 AM से 11:05 AM तक रहेगा। जया एकादशी व्रत पारण मुहूर्त। जया एकादशी व्रत का पारण 9 फरवरी 2025 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 7:04 से सुबह 9:17 तक रहेगा। जया एकादशी व्रत के नियम। जया एकादशी का व्रत 2 तरह से रखा जाता है, निर्जला व्रत और फलाहारी या जलीय व्रत। आमतौर पर पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति को ही निर्जला व्रत रखना चाहिए। सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में भगवान श्री कृष्ण की उपासना विशेष फलदायी होती है। इस व्रत में फलों और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। इस दिन केवल जल और फल का सेवन करना चाहिए। इस व्रत में भगवान विष्णु की भी उपासना होती है। जया एकादशी पर क्या करें क्या न करें। जया एकादशी दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करने का संकल्प लें। पीपल और केले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। तामसिक आहार, व्यवहार और विचार से दूर रहें। इस दिन मन को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु में लगाएं, भगवान कृष्ण में लगाएं। सेहत ठीक ना हो तो उपवास न रखें, केवल व्रत के नियमों का पालन करें। इस चमत्कारी व्रत का महाप्रयोगों का लाभ उठाएं। जया एकादशी के दिन इन बातों का ध्यान रखना आप अपने तमाम कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। नियम और सावधानियां। इस दिन ऐसे व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए जो कुपात्र हो। जो भी वस्तुएं दान में दी जाएं वो उत्तम कोटि के हों। कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण हो उनसे जुड़ी चीज़ें का दान कभी न करें। दान देते समय मन में हमेशा ये भाव रखें कि वस्तु ईश्वर की दी हुई है और ये सेवा या दान में ईश्वर को ही कर रहा हूँ। जया एकादशी व्रत पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। फिर घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें।
भगवान की आरती करें। आरती के बाद भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ शाश्वत चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। सामग्री: श्री विष्णु के चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षय, तुलसी दल, चंदन, मिठाई। एकादशी व्रत कथा। जया एकादशी व्रत कथा। भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को इसके बारे में बताते हुए कहा था कि एक बार इंद्र की सभा में अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। सभा में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पवंत, उसकी लड़की पुष्पवती तथा चित्रसेन की स्त्री मालिनी और उसका पुत्र माल्यवान भी थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम का भाव उसके मन में जाग गया। उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव से माल्यवान को कामासक्त कर दिया। पुष्पवती के अद्वितीय रूप के कारण माल्यवान भी कामासक्त हो गया। दोनों कामासक्त होकर यौन क्रियाओं में लुप्त हो गए। उन्हें अलग करने के लिए राजा इंद्र ने दोनों को बुलाकर नाचने का आदेश दिया। इंद्र का आदेश सुनकर दोनों ही नाचने तो लगे, लेकिन कामतुर होने के कारण सही से नृत्य नहीं कर पा रहे थे। इंद्र सब समझ गए और उन्होंने क्रोधित होकर दोनों को शाप दे दिया कि तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र के शाप के कारण दोनों हिमालय पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोनों को पूरी रात नींद नहीं आती थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी कष्टदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। तभी एक दिन अचानक दोनों की भेंट देवर्षि नारद से हो गई। देवर्षि ने उनसे दुख का कारण पूछा तो पिशाच ने यथावत वह संपूर्ण बातें कह सुनाई जिसके कारण पिशाच योनि प्राप्त हुई थी। तब नारद जी ने उन्हें महामास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का संपूर्ण विधि विधान बतलाया कर उसे कहने को कहा। नारद के परामर्श से दोनों ने पूरे विधि विधान से जया एकादशी का व्रत रखा और पूरी रात भगवान नारायण का स्मरण करते हुए रात जागते हुए बिता दी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान विष्णु की कृपा से इनकी पिशाच देह छूट गई और दोनों फिर से पूर्व शरीर को प्राप्त होकर इंद्रलोक में पहुंच गए। वहां जाकर दोनों ने इंद्र को प्रणाम किया तो इंद्र ने भी उन्हें पूर्व रूप में देखकर हैरान हो गए और पूछा कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया। तब दोनों ने उन्हें पूरा वृतांत सुनाया। माल्यवान बोले, हे देवेश, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा से और एकादशी का व्रत करने से न तुम केवल पिशाच योनि छूट गई वरन हम लोगों के भी बंधनी हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के बंधनी हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो।
श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य के इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ तप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य हजारों वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। आप सभी भक्तों को मैंने जया एकादशी का व्रत, पारण का समय, शुभ मुहूर्त सब कुछ बताया, एक व्रत कथा सुनाई। उसमें सुनावे में कोई गलती हुई हो उसे माफ़ करना। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट में जय श्रीमन नारायण ज़रूर लिखना। राधे राधे।